कहाँ चले? मुझे एक जरूरी काम है। बैठिए, चलिए। सचमुच एक जरूरी? मुझे भी जरूरी काम है। क्या काम है? आप अच्छी तरह जानते हैं। देखो भैया, अब तो बाबूजी भी घर में नहीं है। आज मुझे वो जापान वाली लड़की की कहानी सुना ही दो। वो तुम्हें कितनी दफा कहा है, ये बात झूठ है, मुझे किसी लड़की से प्यार नहीं। मुझे सलीम भैया ने जापान से सब कुछ लिख दिया था कि वो लड़की तुम्हें बहुत प्यार करती थी। हाँ, वो लड़की मुझे प्यार करती है, पर मैं तो। मगर तुम नहीं करते थे। हाँ, कोई बात नहीं। जिस लड़की ने मेरे भैया से प्यार किया था, मैं उस लड़की की कहानी सुनना चाहती हूँ। कहाँ मिली थी, कैसे मिली थी, क्या क्या बातें करती थी। प्लीज भैया, बहन की इतनी भी मिन्नत नहीं मानोगे? ठीक है, सुनो। जूडो की ट्रेनिंग लेने के बाद मैंने सोचा जापान की सैर की जाए। सबसे पहले टोक्यो देखा, वहां के बाजारों में घूमा, बहुत खूबसूरत लगे वहां के बाजार। सुपर हाईवे की तस्वीरें ली। घूमते घूमते प्यास लगी, पानी पीने के लिए मैं एक मंदिर में चला गया। वहां पानी पीते पीते अचानक मेरी नजर एक जापानी लड़की पर पड़ी। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। कुछ इस तरह मुस्कुराने लगी, मैं पानी पीना भूल गया और घबराकर वहां से भाग गया। उसके बाद मैंने जापान का टूर करने के लिए एक टूरिस्ट टिकट खरीदा। सुबह सुबह बस पर सवार होने के लिए पहुंचा तो देखता हूँ वो लड़की हमारे ग्रुप में भी शामिल है। अच्छा? और मुझे देखती फिर मुस्कुरा दी। और बस में बैठे बैठे मुड़ मुड़ कर मेरी तरफ ही देख रही थी। ट्रेन में सफर किया और फिर मुस्कुराने लगी। अब तो मेरा भी जी चाहने लगा कभी कभी नजर बचाकर उसे देखूं, मगर जब भी मैं उसकी तरफ देखता पहले से मेरी तरफ देख रही होती। बस सारे टूर में यही सिलसिला चलता रहा। वो मुस्कुराती रही, मैं झेपता रहा, मैं झेपता रहा, वो मुस्कुराती रही। मालूम होता है तुम लड़की थे और वो लड़का। अच्छा भैया, पहले पहल उससे बात कब हुई? निको में एक झरने के करीब मैं कॉफी के लिए बैठा था। बड़ी जोर की सर्दी थी। कितनी खूबसूरत जगह है। जी हाँ। आप हिंदुस्तानी जानती हैं? जी। आप हिंदुस्तानी हैं? जी हाँ, आधी हिंदुस्तानी आधी जापानी। क्या मतलब? मेरी माँ जापानी थी और पिताजी हिंदुस्तानी। चलिए, बस वाले बुला रहे हैं, आइए। आप यहाँ? मेरा नाम आप नहीं, मीनाक्षी है। मीनाक्षी मेहता। कहिए मीनाक्षी मेहता जी। आप इस तरह मुंह फुलाए फुला क्यों फिर रहे हैं? मैं तो सीधी तरह बात कर रहा हूँ। मोहब्बत करने वाले को इस तरह ठंडी ठंडी बातें करते हैं? अजीब बात है ना, मैं आपको जानता हूँ ना आप मुझे। ये कैसी मोहब्बत है? मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ। आप मिस्टर सुनील हैं। आपके पिता आईने के एक्स मेजर हैं, जिन्होंने आपको यहाँ जूडो और किरात की तालीम के लिए भेजा है। आपकी सिर्फ एक बहन है जिसकी शादी हो चुकी है और आपके अभी तक शादी नहीं हुई और कहीं बात भी नहीं हुई। बस। ये सब बातें आपको कैसे पता चली? तुम्हारा पीछा करके। जिस दिन तुम्हें पहले पहल देखा तो दिल दे दिया, वहीं से तुम्हारा पीछा किया। हर रोज तुम्हें जूडो के स्कूल से आते जाते देखती रही, फिर उसी इलाके के डाकखाने में नौकरी कर ली। तुम्हारे नाम आने वाले तमाम खत पढ़ती रही। बस, कितना आसान तरीका था। ये जासूसी आपको किसने सिखाई? मोहब्बत। अच्छा, तुम्हारे बारे में तो पता चल गया, अब मेरे बारे में सुन लो। मेरे पिताजी बिजनेस करने यहाँ आए थे, शादी करके यहीं रहने लगे। फिर मैं पैदा हो गई और मेरे पैदा होते ही दुनिया की लड़ाई छिड़ गई। आपके पैदा होते और हो भी क्या सकता था। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट। हाँ, तो उसके बाद
नेताजी ने आजाद हिंद फौज बनाई। मेरे पिताजी की रगों में हिंदुस्तानी खून जोश मारने लगा और आजाद हिंद फौज के झंडे तले लड़ते हुए उन्होंने अपनी जान भी दे दी। एक सच्चे देशभक्त थे आपके पिताजी। जी, और इसीलिए हमें उनकी मौत का कभी गम नहीं हुआ, बल्कि हमें इस बात का फख्र है। उन्हीं दिनों पिताजी मुझे कभी भीख मांगने वाली, कभी सब्जी बेचने वाली गरीब लड़की बनाकर दुश्मनों की फौज में भेजा करते थे, ताकि उनकी ताकत का पता चलता रहे। अब तुम ही बताओ, मैं एमेच्योर ही सही, मगर मुझे जासूस मानते हो कि नहीं? जी हाँ, मैं आपको बहुत बड़ी जासूस मानता हूँ और सलाम करता हूँ। हम तुम्हारा सलाम कबूल करते हैं, तुम हमारी मोहब्बत कबूल करो। जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी मिलती है, जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी मिलती है, जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी होती है, दिलबरों की इनायत कभी कभी होती है, दिलबरों की इनायत कभी कभी। लाती है ऐसे मोड़ पे किस्मत कभी कभी, लाती है ऐसे मोड़ पे किस्मत कभी कभी मिलती है, जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। पेश आएगी किसी की जरूरत कभी कभी, पेश आएगी किसी की जरूरत कभी कभी मिलती है, जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। पास आने की मोहलत कभी कभी होती है, दिलबरों की इनायत कभी कभी मिलती है, जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी मिलती है, जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। मीनाक्षी देवी, मैं आपके जज्बे की कदर करता हूँ, लेकिन मैं वो आदमी नहीं हूँ जिससे आपको मोहब्बत करनी चाहिए। क्यों?
ये तो आप अच्छी तरह जानती हैं। जो रास्ता मैंने इख्तियार किया है उसमें जिंदगी का इतना भरोसा नहीं, मौत से ज्यादा यकीनी है। देखो, तुम उस मौत से डरते हो जो अभी तक सिर्फ तुम्हारे ख्याल में है, लेकिन मैंने ना तो मौत से डरना सीखा और न मौत के डर से मोहब्बत को ठुकराना। मेरी माँ कहा करती थी, जितना जिंदगी का भरोसा कम है उतनी ही जल्दी मोहब्बत कर लो, ताकि मरते वक्त ये गम तो ना हो कि भगवान की इतनी बड़ी नेमत से हम महरूम रह गए। ये फिलॉसफी मरने वाले के लिए तो ठीक है, मोहब्बत का मजा उठाया और चल दिया, लेकिन अपने बाद दुनिया में जिसे तड़पने के लिए छोड़ दिया जाए, उसके लिए मोहब्बत एक सजा है, और ये सजा मैं किसी को नहीं देना चाहता। तो गोया तुम्हें मेरी खुशी का इतना ख्याल है कि अपने बाद भी मुझे गम नहीं देना चाहते। अपनी खुशी से ज्यादा दूसरे की खुशी का इतना ख्याल रखना, इसी का नाम मोहब्बत है। जब इतनी मोहब्बत करते हो तो इकरार क्यों नहीं करते? इतनी जल्दी इकरार नहीं करना चाहते? कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर सकती हूँ। वो चली गई और मैं बहुत देर तक वहीं बैठा उस लड़की के बारे में सोचता रहा, जो आंधी की तरह आई थी और तूफान की तरह चली गई। लेकिन मेरे चारों तरफ प्यार के कितने ही फूल बिखेर गई। तुम शायद मेरी बात पर इतबार नहीं करोगे, मुझे पूरा यकीन है कि हमारा साथ आज का नहीं, कई जन्मों का है। तुम जाने कब से अपने फर्ज के रास्ते पर भागते चले जा रहे हो, और मैं तुम्हारे भागते कदमों के नीचे अपनी मोहब्बत के फूल बिखेरती चली आ रही हूँ। और मुझे ये भी यकीन है कि मेरी मौत से पहले एक दिन तुम इस मोहब्बत को अपने कदमों से उठाकर अपने सीने से लगा लोगे। सायोनारा। कदमों में रखे हुए फूल मैंने उठा लिए और दूर तक उसे जाते हुए देखता रहा। मैं नहीं जानती थी भैया कि तुम इतने बुज़दिल हो। हाँ, उसने सच ही कहा था, ऐसी मोहब्बत जिंदगी में कभी कभी मिलती है, मगर शायद तुम उसकी कदर नहीं कर सकते। कदर तो कर सकता हूँ, लेकिन शायद मोहब्बत न कर सकूंगा। क्यों? क्योंकि जिंदगी के जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ, वहां मोहब्बत करने की फुर्सत बहुत कम है। अब देखो ना, बात तुमसे कर रहा हूँ, ध्यान सलीम की तरफ, जो दुश्मनों में घिरा हुआ अकेला जहाज में सफर कर रहा है। न जाने कल तक क्या हो जाए।